हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ने जो बात बताई, सर्वभूत हिते रता, इसके मूल में क्या बात है कि मूल में देखा जाए तो बंधन क्या है? मैं और मेरा, यही तो बंधन है। और मैंपन रहते हुए मुक्ति हो नहीं सकती। परिच्छिन्नता कैसे छूटेगी? ये बात मूल में है कि जब तक ये भाव रहेगा कि मेरा कल्याण हो जाए, तो फिर मेरापन, मैं मेरा कैसे छूटेगा? परिच्छिन्नता कैसे छूटेगी? इसलिए आरंभ से ही साधक का ये भाव होना चाहिए, सर्वभूत हिते रता। इसमें कई शंकाएं होती है, तो मैंने खुद स्वामी जी महाराज से ये शंका की थी। मैंने कहा कि कोई भी साधक है, जब वो साधन में लगता है तो अपने कल्याण के लिए ही लगता है। तो महाराज ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है, अपने कल्याण के लिए लगता है। तो महाराज ने कहा कि अब ये प्रश्न पैदा होता है कि अपना कल्याण कैसे हो। अब ये प्रश्न पैदा होता है। बात ठीक है, तो अपना कल्याण होगा सबका कल्याण चाहने से। इस प्रकार महाराज ने ये बात कही। जो अपने कल्याण के लिए साधन में लगता है, तो उसको आरंभ में तो बाधा नहीं दिखेगी, लेकिन साधन में आगे चलकर ये उसके लिए बाधक हो जाएगा। उसको फिर ये मेरापन, मैं मेरापन छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके कल्याण में ही अपना कल्याण निहित है। और जो सबका कल्याण चाहेगा, तो भगवान भी देखते हैं कि ये सबका कल्याण चाहता है, तो सबका कल्याण तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम इसका कल्याण तो मैं कर ही दूँ। तो एक प्रकार से कहा जाए कि अपने कल्याण का ही ये उपाय है कि सबका कल्याण चाहे। और हिंदू संस्कृति में ये बात विशेष इसीलिए है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संसार के किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में ये बात नहीं मिलेगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब कहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। हमारे जो धर्म को नहीं मानता वो सब नरकों में जाएंगे, हमारे धर्म को मानेगा तभी कल्याण होगा उसका। एक हिंदू संस्कृति ऐसी है जो विश्व कल्याण यज्ञ करती है। मंदिरों में रोज रोज प्रार्थना यही होती है कि विश्व का कल्याण हो। और कोई धर्म वाला ऐसा नहीं कहता, उनके धर्म में है ही नहीं। उनको तो यही है कि जो हमारे मजहब को नहीं मानता वो सब नरकों में जाएंगे, नरकों की आग में जलाए जाएंगे। तो और इसी भाव को लेकर हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि अपना कल्याण नहीं, सबका कल्याण। अपना कल्याण चाहते हैं तो इसमें मैं मेरापन रहेगा, टूटेगा नहीं। और आरंभ से ये भाव रहे तो फिर मैं मेरापन सुगमता से टूटेगा। दूसरी दृष्टि से विचार करें तो जैसे सेठ जी ने कहा कि एक कुर्सी खाली पड़ी है, ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो सबका कल्याण कर दे, तो वो कुर्सी अभी खाली है। कहने के लिए बात है सही, लेकिन वास्तव में विचार करें
तो मैं अपनी बुद्धि से कहता हूँ कि ये बात भी बैठती नहीं है सही। कि स्वामी जी महाराज से बात हुई थी तो महाराज ने कहा कि संसार ना परमात्मा की दृष्टि में है ना महात्मा की दृष्टि में है, संसार जीव की दृष्टि में है। भगवान की दृष्टि में मया तत्मिदम सर्वम, सब कुछ मैं ही हूँ, तो कल्याण किसका करे जब दूसरा है ही नहीं। और महात्मा की दृष्टि से सर्व वासुदेवा सर्वम, सब कुछ भगवान ही हैं, तो कल्याण किसका करे। जब उनकी दृष्टि में दूसरा है ही नहीं, संसार है ही नहीं, तो कल्याण किसका करे। तो वो बात बैठती नहीं है। पंडित गोपीनाथ कविराज का नाम आपने सुना होगा। स्वामी जी महाराज उनके विषय में बातें बताते थे और महाराज जी के मन में उनके प्रति काफ़ी आदर भाव था। उनका एक सिद्धांत था, उसको उन्होंने कहा अखंड महायोग। उनकी पुस्तक भी है अखंड महायोग पर। अखंड महायोग का तात्पर्य क्या कि सबका कल्याण, एक का कल्याण होने पर सबका कल्याण हो जाए। तो मैंने महाराज से पूछा कि क्या ऐसा संभव है। अखंड महायोग के विषय में उन्होंने काफ़ी लिखा है और ये भी लिखा है कि जो अदृश्य संत महात्मा ऋषि मुनि हैं वो अभी भी इस में लगे हुए हैं, इस कार्य में कि सबका कल्याण हो जाए, एक भी जीव बंधन में ना रहे। तो मैंने पूछा महाराज से क्या ये संभव है। तो मैंने कहा कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कभी, ये तो अनंत काल से सृष्टि चली आ रही है, बंधन कोई मुक्त हुआ कोई बंधन। तो स्वामी महाराज ने यही उत्तर दिया कि जो अब तक नहीं हो सका वो आगे नहीं हो, ऐसा नियम नहीं है। इसकी संभावना है। और उनके पंडित गोपीनाथ कविराज जी के पुस्तकों में भी ये भाव आया है कि अखंड महायोग में बाधा क्या है। लिखा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते ये बाधा है, अगर वो जाकर वापस लौटता तो सबका कल्याण हो जाता है। तो उनका वो प्रकार दूसरा था। लेकिन जो अपनी बात मेरी दृष्टि में जचती है वो यही बात जचती है कि सबका कल्याण, सबके कल्याण का भाव लेकर चलने से बहुत जल्दी उन्नति होगी, जल्दी कार्य बनेगा, जल्दी मुक्ति होगी। क्योंकि आरंभ से ही परिच्छिन्नता को, मैंपन को मिटा दिया ना, मैं मेरे पर आरंभ से ही मिटा दिया। तो महाराज ने यही कहा कि इससे जितना विलक्षण लाभ होगा उसको कह नहीं सकता। तो सबके कल्याण में अपना कल्याण निहित है। जैसे आप मैंने आरंभ में कहा ना कि सबका कल्याण तो होगा नहीं। स्वामी महाराज कहते थे कि एक व्यक्ति सबका कल्याण कैसे करे कि सब संसार मिलकर एक व्यक्ति का भी कल्याण नहीं कर सकता। पूरा संसार मिलकर एक व्यक्ति को भी सुखी नहीं कर सकता, उसका कल्याण नहीं कर सकता। तो भगवान भी कहते हैं कि भाई ये सबका कल्याण चाहता है तो कम से कम मैं इसका कल्याण तो मैं कर ही दूँ। तो सबके कल्याण में ही अपना कल्याण निहित है। ये इसमें खास बात है जो मेरे समझ में आई। और तो कोई बात क्या कहे। नारायण नारायण नारायण।